अच्छा, इसमें पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि बेसिक देखेंगे वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज पहला चैप्टर हम एंड कर लेंगे। फिर डॉट प्रोडक्ट ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से हमारे पास ये 3 और 4 चैप्टर शामिल नहीं है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियल नहीं, ये हैं शामिल हैं। और वेक्टर इंटीग्रेशन भी इसमें से कुछ हमारे पास होगा। और इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं चैप्टर 5 में। लाइन इंटीग्रल क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, ये 1D में होगा, ये 2D में होगा, और ये 3D में होगा। इसके बाद हमारे पास ये स्टोक्स थ्योरम, इसमें से कुछ हमारे पास ये थ्योरम मेरे ख्याल से होंगे, वो हम करेंगे। और ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, इसके बारे में थोड़ा हमने देखना है। और फिर हमारे पास टेंसर का कोर्स होगा, इसमें से कुछ हम देखेंगे। अच्छा, बेसिक हम आज देख लेते हैं हमारे पास क्या होंगी। तो अगर मैं इसको देखूं, अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेक्टर हमारे पास क्या होता है। वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। वेक्टर जो हमारे पास जो स्केलर होता है उसमें हमारे पास जो है, इस चीज़ को अगर मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका x1 ले लें, और ये उसका एंडिंग पॉइंट है x2। अब ये इतना हिस्सा जो है, इसकी जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। और अगर मैं इस चीज़ को लेता हूँ कि ये मेरे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस स्केलर होता है ना हमारे पास, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। या मैस हम ले लेते हैं, वो स्केलर होता है, उसका सिर्फ क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। तो इसी तरह हमारे पास वेक्टर क्या होता है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड भी इसका होता है और डायरेक्शन भी होती है। और अगर साथ हम ऐड करना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका यूनिट भी हमारे पास होता है। सिंपली स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है कि जो वेक्टर है उसमें डायरेक्शन होती है, लेकिन स्केलर में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है। उससे आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। अगर ग्राफिकली हमने एक वेक्टर को देखना हो किस तरह शो करते हैं, तो ये उसके हमने पहले देखा होगा, वो बेसिक है हमारे पास। ज़्यादा आगे चले, उसके बाद देखें स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसमें डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती। लेकिन इसकी अगर एग्जांपल देखें, मैस, लेंथ और टाइम, टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, स्केलर होंगे। अब वेक्टर अलजेब्रा का क्या मतलब है, हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई भी हम देखेंगे किस तरह करेंगे। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मतलब क्या होती है। सिंपली अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि ये मेरे पास एक वेक्टर ये है ना, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको बता रहा हूँ कि क्या होती है। तो अगर मेरे पास कोई पूछता है कि 2a क्या होगा, तो सिंपली 2a मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इतना a था और ये उससे आगे a + a 2a हो गया। उसकी सिंपली जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो उसकी जो हमारे पास लेंथ थी, लेंथ इसको कह लें या मैग्नीट्यूड, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर -2a हमसे पूछा जाता है कि वो किसके इक्वल होगा, तो सिंपली जो हमारे पास वेक्टर होता है ना, उसमें माइनस मैग्नीट्यूड को नहीं शो करता, वो सिंपली किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो -2a का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह अगर मैं ड्रा करूं तो उसकी डायरेक्शन हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बाकी सारे के सारे वेक्टर वही रहेगा। तो ये था हमारे पास कि वो क्या हमारे पास होगा। अच्छा, इससे नीचे आते हैं कि हमारे पास इक्वल वेक्टर क्या होंगे। देखें, ये इक्वल वेक्टर हमारे पास होंगे, मैं इसको अगर शो करता हूँ, a क्या होगा मेरे पास, b होगा। कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो, हमारे पास सेम हो। ये अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 था तो b का मैग्नीट्यूड भी क्या हो, 2 हो। इसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं, और पैरेलल वेक्टर भी इसको हम बोल सकते हैं। अब दूसरे हम आ जाते हैं कि जो ये वेक्टर a है और ये -a है। देखिए, माइनस जो है वो सिंपली किसको चेंज कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये हमारे पास -a हो गया। अब ये वेक्टर आपस में इक्वल हैं और इनको हम पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं।
लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, नॉट पैरेलल। ये पैरेलल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। इन दोनों के दरमियान एंगल अगर देखा जाए तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर डिग्री में मैं एंगल लेता हूँ, अगर इन दोनों के दरमियान एंगल देखा जाए तो वो थीटा इज इक्वल क्या होगा हमारे पास, एंटी पैरेलल वेक्टर में थीटा कितना होता है हमारे पास, ठीक है 180 होगा। तो ये था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये हमने हेड टू टेल रूल देखा था वेक्टर एडिशन करने के लिए। तो अगर ए वेक्टर मेरे पास है और ये वेक्टर बी है तो ये अच्छा ये चीज़ मैंने शायद वो ना बताई हो आप लोग को कि ये एक वेक्टर अगर मैं ड्रा करता हूँ ना, या सिंपली एक हम इस तरह एरो ड्रा कर लेते हैं, ये ड्रा करता हूँ तो जो इस वेक्टर में ये पॉइंट है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसका एंडिंग पॉइंट या इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, देखें एक वेक्टर है उसके हमने स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंडिंग पॉइंट टर्मिनल पॉइंट को दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से ये मिला दिया, इस तरह मिला दिया। तो इनको अगर ऐड करूँ तो हमारे पास क्या होगा, पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट उनको मिला देंगे तो ये हमारे पास इज इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस बी ये हो जाएगा। इसी तरह अगर ये पूछे जाए, ये एरो इधर जा रहा था, अगर यही एरो मैं इसको थोड़ा ना ये कर देता हूँ, ये करके इस तरह लगा देता तो ये क्या बन जाता हमारे पास, देखिए इसकी डायरेक्शन पहले प्लस थी, अब ये इसमें क्या आ जाता हमारे पास, पहले प्लस है फिर क्या आ जाता, माइनस आ जाता, क्योंकि जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। अच्छा उससे आगे हम देखते हैं कि बेसिक्स नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, वो हमारे पास नल वेक्टर होता है। इसी तरह हम वेक्टर की ये अलजेब्रा वेक्टर का देखते हैं कि वेक्टर में जो ये हमारे पास क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ये हमारे पास एडिशन में अगर हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, और ये हमारे पास इसको कम्यूटेटिव लॉ बोल सकते हैं या इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन में पहली 2 प्रॉपर्टी थी, अब ये एडिशन में थी, अब इसने मल्टीप्लिकेशन में दे दी हैं। अब ये उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्या किया उसने कि ए को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और ए को एन से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये किया। इसी तरह एम को उसने ए से भी कर दिया मल्टीप्लाई और एम को बी से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास इस तरह ये प्रॉपर्टीज़ आ गई, सिंपल चीज़ें हमारे पास। These laws enable us to treat vector equation in the same way as ordinary algebra equation. For example, if a plus b is equal to c, then by transposing a is equal to हमारे पास क्या होगा, c माइनस b। सिंपली हमने उसने क्या किया है कि ये प्लस का b था, इधर आके क्या हो गया हमारे पास माइनस का b आ गया। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास तकरीबन सिमिलर होती हैं, किसके, वो जो चीज़ हमारे पास थी अलजेब्रा जिस तरह हम करते हैं उसकी सिमिलर होती हैं। अच्छा और 12:30 पे लेक्चर एंड करना, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं हम, अच्छा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, 1 के इक्वल हो, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम कार्टियन प्रोडक्ट जो लेते थे उस तरह इसको अगर देख लें कि अगर मैं इस तरह शो करूँ इसको कि हमारे पास एक ये डायरेक्शन हो, एक ये डायरेक्शन हो और एक ये डायरेक्शन हो, एक ये, और जी को अगर मैं इस तरह ले लूँ, ये एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स का अपोजिट एक्सिस होगा, ये y होगा और y का अपोजिट एक्सिस होगा, ये z का अपोजिट होगा और ये ऊपर वाला क्या होगा हमारे पास, z एक्सिस होगा। तो अगर इसी चीज़ को मैं ड्रा करूं तो ये देखें हमारे पास ये x एक्सिस था,
ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या है जी एक्सिस। तो एक्स के अराउंड जो यूनिट वेक्टर होगा बेसिकली यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है। ये आई होगा, ये जे होगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास के हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगर एक्स के साथ पूछा जाए तो वो आई होगा, वाई के साथ जे होगा और जो जी है उसके साथ हमारे पास क्या होगा के यूनिट वेक्टर होगा। ये चीज़ हम याद रखेंगे बेसिक चीज़ में। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या मतलब होगा कि जिस तरह एक वेक्टर मेरे पास अगर है कि इस तरह मैं अगर लेता हूँ ए वेक्टर है, इसको मैं अगर लिखता हूँ 2 3 और ये 6 लिख देता हूँ, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, ये वाई कंपोनेंट होगा और ये क्या होगा जी कंपोनेंट होगा। ये सिंपल चीज़ थी हमारे पास। उसके बाद अगर मैं देखूँ अब एक चीज़ और, अगर हमारे पास कोई वेक्टर आ गया उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या होगा। इसके रिलेटेड मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ तो मुझे चल जाएगा पता। अब स्केलर फील्ड क्या होता है, और एक हमारे पास स्केलर फील्ड होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास वेक्टर फील्ड होता है। ये हो गया। अब स्केलर फील्ड क्या होता है कि सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कोई हम क्वांटिटी देखते हैं ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं होती। जिस तरह हम टेम्परेचर को देख लेते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि हम देखते हैं कि हम जिस रीजन इलाके में रह रहे हैं ना उसमें टेम्परेचर कितना है। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह का आ रहा है एक्स वाई जी के साथ, उसके साथ यूनिट वेक्टर हमारे पास नहीं होंगे। बेसिकली यूनिट वेक्टर जब है ना वो वेक्टर फील्ड के को ही शो करते हैं। क्यों कि जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है उसकी डायरेक्शन होती है। देखें इफ़ टू ईच पॉइंट एक्स वाई जी ऑफ अ रीजन आर इन स्पेस देयर कोरिस्पॉन्ड्स अ नंबर और स्केलर। अब देखिए उसने नंबर बोला और स्केलर बोला है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं की, वेक्टर की बात नहीं की। देन फाई इज कॉल्ड स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन और स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसको ये नाम याद रखना है, बेसिकली ज़्यादा ये यूज़ होता है। स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होगा और इसी तरह वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमारे पास क्या होगा। अब देखें एग्जांपल में आ जाए, उसने टेम्परेचर लिखा और दूसरे नंबर पे ये उसने लिखा। देखिए ना इसमें आई आ रहा है यूनिट वेक्टर, ना इसमें जे यूनिट वेक्टर आ रहा है और ना ही इसमें क्या आ रहा है के यूनिट वेक्टर, कुछ भी नहीं आ रहा। इसी तरह वेक्टर फील्ड में देखें ये आई भी आ रहा है, जे भी आ रहा है और ये के भी आ रहा है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है, तो इसकी वेक्टर फील्ड हमारे पास क्या होगा। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है हम उसकी वो वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक डायरेक्शन हमारे पास गिवन होगी। तो इसलिए हम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, हमारे पास वो क्या होगी वेक्टर फील्ड होगी। ओके, इसके बाद ना आपके लिए होमवर्क है कि आपने इस जो पूरी एक्सरसाइज है सबको इन्फॉर्म कर देना है। कि ये जो आप लोगों की एक्सरसाइज है सबने कंप्लीट सॉल्व करके ले आनी है। अगर इसमें कोई इशू होगा तो हम उसको कल देख लेंगे कि अच्छा ये ना आपने कल इसको ग्रुप में सेंड कर देना है होंगे। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से हमने बताना है कि स्केलर कौन सी होगी और वेक्टर कौन सी होगी। दूसरा, इस चीज़ को बेशक आप ना करें चाहे तो कर लें इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो भी तकरीबन इसी टाइप के होंगे। क्वेश्चन 3 को रहने दें आप, मेरे ख्याल से मैं साथ साथ बताता जाऊँ क्या करना है क्या नहीं करना।